नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर होगा? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ऐसा निर्देश दिया था, एक ऐसा सुझाव दिया था कि जिससे आरक्षण का फायदा उन वंचित तबकों तक भी पहुंच सके, और इसके तहत उन्होंने कोटे के अंदर कोटे के आरक्षण की व्यवस्था की, जिसको एक क्रीमी लेयर बनाने की बात कही गई थी कि जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है वही आरक्षण का बार बार फायदा ना ले। दरअसल क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो ओबीसी आरक्षण में लागू है, लेकिन एससी और एसटी में ये व्यवस्था लागू नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव के बाद भारतीय राजनीतिक दलों में कुछ दलों ने इसमें चुप्पी साध ली, तो कुछ दल जो दलितों की राजनीति करते हैं उन्होंने अपने बयान देना शुरू किया। विशेषकर एनडीए में शामिल दो दल, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने जहां इसका विरोध किया, तो जीतन मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने इसका समर्थन किया। लेकिन जब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि एससी और एसटी का रिजर्वेशन जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा जब तक कि समाज में समानता नहीं आ जाती है, इसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहने का प्रयास कर रही है कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर देना अनुचित है। तो वहीं पर पहले क्रीमी लेयर की वकालत करने वाले एनडीए की सहयोगी और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जीतन मांझी ने कहा है कि कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था होनी चाहिए, क्रीमी लेयर जरूरी नहीं है, और उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। दरअसल एससी और एसटी समाज में भी आरक्षण का फायदा कुछ विशेष जातियां उठा रही हैं। इसी के मद्देनजर क्रीमी लेयर का सुझाव माननीय सर्वोच्च अदालत से आया था, लेकिन अब सरकार अपने पुराने ढर्रे पर, पुरानी व्यवस्था पर चलना चाहती है। दरअसल वो सर्वोच्च अदालत का सुझाव था, वो आदेश नहीं था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर जब चलने का प्रयास केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है तो कांग्रेस का क्या रुख होता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।